जैसा कि इसके वन शॉट वीडियो में बताया था दोस्तों कि 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा। ये सबसे वायरल प्रश्न है दोस्तों 8 मार्क्स वाला, ठीक है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसे बहुत ही आसान तरीके से भी समझा दूंगा। और रही बात फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा हूं, कैसे लगा रहा हूं, वो पूरी टेक्निक मैंने वन शॉट वीडियो में बता दी है 9वें चैप्टर के, आप जाकर के चेक कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी कराया है उसमें। तो आ जाते हैं पहले अपने इस क्वेश्चन पे। यहां पे आपको कह रहा है कि अवकलन समीकरण इतना बराबर इतना है को हल कीजिए, ठीक है। हल कीजिए या इसका व्यापक हल निकालिए, जो भी। तो यहां पे जब इसे हल करोगे तो सबसे पहले तो आप देखो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या है 2xy इंटू डी वाई, यही दिख रहा है आपको। तो मैंने रूल क्या बताया था, पहले आप देख लो कि पावर एक जैसा होगा तो होमोजेनियस काम कर जाएगा। जैसे यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, एक्स वाई इंटू में है 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगा पावर, इसका मतलब होमोजेनियस काम करेगा। होमोजेनियस का मतलब आप समझ रहे होंगे, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स वाला फार्मूला काम करेगा, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, dy बाई डी एक्स को अकेला कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये dx, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। और ये पूरा वैल्यू इधर ले आओगे तो इसके डिवाइड के नीचे चला जाएगा, हाँ या ना। देखो अगर आपको ईमानदारी से कहूं तो ऐसा भी क्वेश्चन देके पूछ सकता है, इस तरह से आपको फॉर्मेट में दे दे, कद दिया के हल कीजिए, अवकलन समीकरण को हल कीजिए, ऐसा भी दे सकता है। तो यानी इस फॉर्मेट में भी दे सकता है और इस फॉर्मेट में भी दे सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 1 मिला के 2 हो गया, यानी सब जगह पावर 2 है, होमोजेनियस काम करेगा। होमोजेनियस का रूल क्या होता है पता है ना, पहले इसको सीधा लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2xy कर लेते हैं, ठीक ना। तो होमोजेनियस का नियम क्या है कि y इज इक्वल टू आप लेते हो x इंटू भी लेते हो, जहां जहां y है उसे हटा के आप क्या रखोगे, x इंटू भी रखोगे। रखने के बाद इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका फॉर्मेट क्या होता है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्मेट में आपको रखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो करना कैसे देखो, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ आपको, 8 नंबर आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि पहले यहाँ पे डी वाई बाई जो डी एक्स है इस पूरी को भी के फॉर्मेट में लाइए, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई है तो वाई को हटा के क्या रख सकते हो, वाई की जगह पे एक्स इंटू भी, तो वाई की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स इंटू भी। अब ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर इस पे भी हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 2, फिर इंटू एक्स, फिर इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स इंटू भी, तो हो जाएगा एक्स इंटू भी, और एक्स एक्स का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे बता रहा हूँ देखते जाओ, बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ बचेगा भी स्क्वायर, नीचे में क्या बचा 2x स्क्वायर इंटू भी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर सीधे सीधे आपको क्या मिल गया 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 2b, ये मिला। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स पूरे किस फॉर्म में आ गया, भी के फॉर्म में आ गया। अब इसी का वैल्यू यहां पे रख दोगे इस जगह पे, तो उतारो इसे, भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रख दिया बराबर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होमोजेनियस वाला जो फार्मूला लगाया क्यों लगा रहा हूं उसका जवाब मैंने वन शॉट में दिया है, जरूर देखना, उसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब वो क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक ये सवाल एकदम बच्चा लगने लगेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 2 भी हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब इस भी को उधर भेज दो तो हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 2 भी, ये भी उधर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसे सॉल्व करोगे नीचे कुछ नहीं तो इसका इधर गुणा करोगे तो 1 प्लस भी स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 भी होगा, नहीं माइनस 2 भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 भी का भी से गुणा करोगे तो 2 भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इससे करोगे 2 भी। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो इधर का मिटा के आगे करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। देखिए इसको उतारा मैंने, बराबर उतारा, 1 उतारा, अब यहाँ देखिए भी स्क्वायर प्लस में है और यहाँ भी स्क्वायर माइनस में, लेकिन ये 2 बार, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 बार भी स्क्वायर में से 1 बार भी स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस 1 बार भी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब यहाँ तक आपका सिंपल हो जाए तो उसके बाद करना क्या होता है, बहुत ही इजी सा है, फिर खत्म हो जाता है सवाल, एक्स वाले को एक तरफ भी वाले को एक तरफ, समझ आई मेरी बातें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बाई डी एक्स ऐसा ही सेम रहने देते हैं, ध्यान से समझना। जैसे पहले तो इसको पलट लेते हैं, पलटने से ज्यादा फायदा होगा, ठीक ना। इसको ऐसे पलटी मार देते हैं, पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे डी एक्स ऊपर हो जाएगा और x इंटू डी भी नीचे चला जाएगा, ये भी पलटेगा 2 भी बाई 1 माइनस भी स्क्वायर, ठीक है। अब ये डी भी उधर भेज सकते हैं आसानी से,
तो dx इंटू एक्स हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 2v बटा 1 माइनस भी स्क्वायर इंटू dv। अब बताइए क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, हाँ आप चाहे तो देखो जब सॉल्व करते हो तो आप v वाले को इधर रख सकते हो, x वाले को उधर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2v बटा 1 माइनस भी स्क्वायर इंटू dv, इधर कर सकते हो dx बाई x, ठीक ना। अब दोनों तरफ क्या लगा दोगे? समाकलन। जैसे ही समाकलन लगाओगे तो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जब तुम इसे t मानोगे, इस पूरे को अगर t मान के चलोगे तो ये कट जाएगा, बेसिक में मैंने सिखाया है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ माइनस दोनों पक्षों में ले लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। अब t मान सकते हो आसानी से, तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा log 1 माइनस भी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? log 1 माइनस भी स्क्वायर, और इसका आ जाएगा माइनस log x, फिर अंत में पता है ये c लगाते हैं। अब इस सब log के फॉर्म में है तो क्यों ना इस c को हटा के हम log c लिख दें। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करना है ध्यान से समझो। अगर दोनों तरफ माइनस लगा सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार हम दोनों पक्षों में माइनस कर सकते हैं। करने के बाद जब इसे हम t मानेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो अब log c जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपको एक चीज समझाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्या है? log c है प्लस में और ये है माइनस में, तो इसे मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? log 1 माइनस भी स्क्वायर बराबर प्लस वाले को पहले कर सकता हूँ और माइनस वाले को पीछे। अब आपको ये बात पता होगा कि अगर log x माइनस log y हो तो इसे मैं चाहूँ तो log x बटा y लिख सकता हूँ। ये फार्मूला होता है log का। उसी तरह यहाँ करेंगे हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? log 1 माइनस भी स्क्वायर बराबर क्या है? log c माइनस log x। तो इसे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? log c बटा x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? log c बटा x। अभी log से log कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 1 माइनस भी स्क्वायर बराबर c बटा x। अब इस v का वैल्यू आपको पता ही है, y इक्वल टू हमने क्या माना था? v इंटू एक्स था, ठीक है। तो यहाँ से v को अकेला कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? y बटा x हो जाएगा। तो इस v को हटा के हम क्या रख सकते हैं? y बटा x रख सकते हैं, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर बराबर c बटा x। अब इसे सॉल्व करो, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर c बटा x। ये आपका आंसर हो गया। इसे चाहो तो और ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हो। इसका इधर करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर c बटा x। x यहाँ एक बार, यहाँ दो बार काटोगे तो कितने बार आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x बराबर c। यही हो गया, 8 नंबर का सवाल खत्म। अब बताओ मजा आया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसे प्रैक्टिस करो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ और दिख रहा है और उसका आंसर भी नीचे दिख रहा होगा, इसे जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।